everyone, welcome to evidyarthi.in. My name is Varsha और इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करते हैं लॉन्जिट्यूड एंड टाइम। सो टाइम और लॉन्जिट्यूड का क्या रिलेशन है वो देखते हैं। अब देखो टाइम क्या होता है, टाइम को हम कैसे पता करते हैं? अपने घड़ियों से, आपके वॉचेस जो स्मार्ट वॉचेस है, या फिर आपका फोन, या आपके दीवार पे जो घड़ी लगी हुई है, या आपके टीवी से। बट अर्लियर डेज में क्या होता था, हम इन समय को अपने प्लैनेट के मूवमेंट से, अर्थ के मूवमेंट से, इवन सन एंड मून के मूवमेंट से पता करते थे। आइए चलिए देखते हैं कैसे। तो द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। बेस्ट मीन है, बेस्ट तरीका है टाइम को मेजर करने का हमारा अर्थ, मून एंड प्लैनेट। The sun regularly rises and sets every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world. अब क्या है, सन हर दिन क्या करता है, राइज करता है एंड सेट करता है, टाइम टू टाइम करता है। तो ये वर्ल्ड का बेस्ट टाइम कीपर माना जाता है, ये सबसे सही वक्त बताता है। Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise. लोकल टाइम यानी कि कहीं पे आप हो खड़े और वहां पे आपको नहीं पता है कि व्हाट इज द टाइम, व्हाट यू डू, यू वेट फॉर द सन। आप सन का इंतजार करते हो। जैसे ही सन क्या करता है, आपके बिल्कुल टॉप पे आता है, बिल्कुल हेड पे आता है, दैट इज 12 o'clock, 12 बज जाते हैं। जैसे ही आपके हेड पे आएंगे, वो दोपहर हो गई, वो नून हो गया, और तब सन क्या है, हमारे बिल्कुल ऊपर चमक रहा है और 12 बज चुके हैं। प्राइम मेरिडियन, अब देखो अब क्या कर रहे हैं, प्राइम मेरिडियन पे आ गए। अभी तक हमने वक्त की बात करी, अब प्राइम मेरिडियन पे आते हैं कि कैसे लॉन्जिट्यूड से भी ये टाइम रिलेटेड है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at highest point in the sky, यानी कि जब हमारा सन दोपहर हो रहा होगा, जब प्राइम मेरिडियन पे, तो क्या हो रहा होगा, all the places along the meridian have midday और नून, यानी कि वो जहां पे भी ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, जो भी प्लेसेस इस प्राइम मेरिडियन पे पड़ेंगे, उन सब पे अभी नून हो रहा होगा। सो एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनिच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनिच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। सो हमने देख लिया कि प्राइम मेरिडियन पे क्या हो रहा है, नून हो रहा है। तो उन इलाकों का क्या जो इसके ईस्टवर्ड है, उन इलाकों का क्या जो इसके वेस्टवर्ड है। तो वहां पे क्या हो रहा है, जो ईस्टवर्ड इलाके हैं, जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, वहां पे ये क्या हो रहा होगा, टाइम क्या हो रहा होगा, इस प्राइम मेरिडियन से आगे होगा। और वेस्टवर्ड में है तो वहां पे टाइम मेरिडियन पीछे होगा, जो टाइम है वो पीछे होगा। तो क्या होता है कि हमारा सन वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, और इसी वजह से हमारा जो सनराइज है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है। तो जो भी ईस्टर्न में होंगे, जो भी ईस्टर्न कंट्रीज प्लेसेस होंगे, वहां पे सन पहले आएगा, इसीलिए वो वक्त में आगे होंगे इस प्राइम मेरिडियन से। At any place, a watch can be adjusted to read at 12 o'clock when the sun is at the highest point. जब भी सन 12 बजता है, जब सबसे हाईएस्ट होता है, तो उस वक्त 12 बजते हैं। लेकिन अब क्या बात हो रही है, the earth rotates 360 degrees in about 24 hours. So, क्या बात हुई यहाँ पे, हमारी अर्थ क्या करती है, वो पूरा एक चक्कर लेती है 24 घंटे में, यानी सन पूरा एक अर्थ का जो रोटेशन वो 24 घंटे में पूरा हो जाता है, और हमारे अर्थ के ऊपर 360 लॉन्जिट्यूड है, 180 ईस्ट के और 180 वेस्ट के। तो 360 पूरे अर्थ पे है, इट मींस कि पूरा अर्थ अगर 24 घंटे में रोटेट कर रहा है, तो ये भी 24 घंटे में रोटेट कर रहे होंगे। यानी हर एक लॉन्जिट्यूड के ऊपर जो हमारा सन है वो डायरेक्टली रेज एक बार डालता है पूरे 24 घंटे के अंदर। तो इस 360 को अगर हम 24 से डिवाइड करते हैं, तो हर एक घंटे में हमारा अर्थ क्या कर रहा है, हमारा सन क्या कर रहा है, हर एक घंटे में 15 लॉन्जिट्यूड्स, 15 मेरिडियन को कवर कर रहा है। यानी एक घंटे में वो 15 मेरिडियन आगे बढ़ जाता है। अगर यही बात करें हम एक मेरिडियन की, तो हम क्या करेंगे, 60 को 15 से डिवाइड कर देंगे एंड विल गेट 4 मिनट्स। यानी एक लॉन्जिट्यूड से दूसरे लॉन्जिट्यूड पे जाने पे वो 4 मिनट का वक्त लगा रहा है।
सो ये हमने टाइम अभी निकाला है कि एक से दूसरे पे जा रहा है। अब समझो कि जो मरीडियन, जो लॉन्जिट्यूड 180 डिग्री पे है, तो वहां क्या हो रहा होगा, वो अहेड होगा। 180 डिग्री ईस्ट की बात करते हैं, चलो, तो वो अहेड है टाइम से, है ना, अहेड है टाइम से। 180 इंटू में 4 किया, क्योंकि 1 मिनट 4 मिनट लगा रहा है। 0 का 0 हो गया, 2, 8 4 32, 3 यहाँ पे लिखा, 4 5 6 7 772। अगर हम 60 से गुणा करें तो वो 12 घंटे का फर्क आ रहा है प्राइम मेरिडियन और हमारे 180 डिग्री में। अब इसको क्या करना है, इसको कैसे समझना है, आगे चलते देखते हैं। इस 12 घंटे को याद रखना है कि 180 डिग्री वाला जो प्राइम मेरिडियन हो, जो मेरिडियन होगा, चाहे वो ईस्टवर्ड हो या वेस्टवर्ड हो, उनके साथ क्या हो रहा है आओ देखते हैं। बट द रिलेटिव पोजीशन, अभी हमने बात करी 360 को घूमा है और इस 360 से हमने इतना बड़ा कैलकुलेशन कर दिया। इसको आगे देखते हैं और क्या हो रहा है। But the relative position of sun in sky keeps on changing as we move across the globe, either from east to west or vice versa. But क्या हो रहा है यहाँ पे, जो सन की मूवमेंट है वो चेंज हो रही है। देख रहे हैं ना, 1 डिग्री 4 मिनट में वो 1 डिग्री फांद ले रहा है, 4 मिनट में वो दूसरे डिग्री पे पहुंच जा रहा है, दूसरे मेरिडियन पे पहुंच जा रहा है। ऑल्सो at 180 degree of the prime meridian in Pacific Ocean is the international date line. The line determines where the new day begins in the world. यही लाइन क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। 180 डिग्री वाली लाइन डिवाइड कर रही है कि कहाँ पे से नया दिन शुरू हो रहा है। जो ये हमारी डेट लाइन है वो यहाँ पड़ती है, ठीक है। बट ये जो डेट लाइन है, अनलाइक द प्राइम मेरिडियन, सीधी नहीं है, ये आड़ी तिरछी हो रही है। अगर नोटिस करोगे यू विल सी कि ये किसी न किसी वाटर बॉडी के अंदर ही पड़ रही है, किसी लैंड पे नहीं है। वो क्यों कर रही है, क्योंकि हमने अभी देखा 12 घंटे का फर्क आया है हमारे 180 में। इसका मतलब है कि अगर हम बात करें 180 डिग्री वेस्ट वाली, तो वो क्या होगी, उसमें भी रात हो रहे होंगे। मान लो कि प्राइम मेरिडियन पे 31 दिसंबर हो रहा है, 31 दिसंबर को 12 बजे है अभी, तो जो हमारे वेस्ट में है वहां पे क्या हो चुका होगा, वहां पे अभी रात हो रही होगी 30 तारीख की रात, और उसके बिल्कुल ठीक उल्टे वाली जगह पे ईस्टर्न साइड में क्या हो रहा है, नया साल शुरू हो गया है। क्यों नया साल शुरू हुआ, क्योंकि वो ईस्ट में है तो +12 हो जाएगा और वेस्ट में है तो -12। तो जो यहाँ पे कंट्रीज है, यानी हमारा अलास्का, वहां पे क्या बज रहे हैं अभी, वहां पे 12 बज रहे हैं रात के, लेकिन अभी क्या है 30 दिसंबर है। वही क्योंकि डेट यहीं से चेंज हो रही है, इसीलिए इसको इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना गया है। डेट जो है वहीं से चेंज हो रही है। तो ये वाले जो एरियाज है यहाँ पे अब 1 जनवरी आ चुकी है, यहाँ के लोग क्या मना रहे हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग हैप्पी न्यू ईयर। बट यहाँ वाले अभी भी 30 तारीख को एंजॉय कर रहे हैं, 30 हमारे दिसंबर पे है। यहाँ के लोग अगर चाहिए, अलास्का के लोग चाहे तो रशिया में भागे, मनाया हैप्पी बर्थडे, मनाया अपना जनवरी 1 एंजॉय किया, 12 घंटे के अंदर तुम वापस आ जाओगे, फिर से मनाओ तुम अपना नया जन्मदिन, नया जनवरी 1। ये इंटरनेशनल डेट लाइन की वजह से डेट चेंजेस होती है। यहाँ पे अगर 0 हो रहा हो, यहाँ पे 12 बज रहे होंगे, प्राइम मेरिडियन पे क्या हो रहा होगा, अभी 12 नून हो रहा होगा, 12 नून 1 PM 2 PM 3 PM, और यहाँ पे आके आपका हो जाएगा फिर से 12 PM 12 1 AM, यानी कि नया दिन। सो दिस इज योर इंटरनेशनल डेट लाइन। इस तरीके से हम डेट्स एंड टाइम को अपने लॉन्जिट्यूड मेरिडियन से कनेक्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर लॉन्जिट्यूड। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे लर्निंग। बाय बाय।